राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। शुद्धदेव जी ने कहा। तब व्यास और शंख जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंख जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किस कारण से है? किस कर्म से यह अशुभ दुर्योनि तुमको प्राप्त हुई और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई? सब विस्तार पूर्वक कहो। शंख जी ने ऐसा पूछने पर उसने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया और उसने अपना सिर उनके मस्त पैरों में रखते हुए कहा, हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि मैं पूर्व जन्म में प्रयाग में एक बकवादी ब्राह्मण था। रूप और यौवन से संपन्न था, विद्या और मत से पूर्ण था, धनाढ्य था, अनेक मेरे पुत्र थे। मैं सर्वदा अहंकार से दुखित रहता था। कुसित मुनि का पुत्र मेरा रोचन नाम था। आसन, शयन, निद्रा, बुरा व्यवहार, जुआ, लोकवार्ता और सूद लेना, यही मेरा कार्य था। लोक निंदा का भय न करते हुए मैं सब कार्य गर्व से करता था। मुझे किसी की श्रद्धा मात्र न थी। मेरे दुष्ट दुर्बुद्धि के बहुत काल इसी तरह व्यतीत हुआ। तब वैशाख महीने में जयंत नामक ब्राह्मण भागवत के प्रिय उस महीने के धर्मों को सुनाया। उस क्षेत्र के निवासी पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण, हजारों नर नारी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों ने प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी मधुसूदन भगवान की पूजा करके जयंत की सुनाई कथा को निरंतर सुनते थे। ये लोग शुद्ध होकर के मौन धारण करके वासुदेव भगवान की कथा में लीन रहते थे। वैशाख मास के धर्म में निरत ये लोग गर्व और आलस्य का त्याग कर चुके थे और कौतुक देखने की इच्छा से मैं उस सभा में गया। मेरे सिर पर पगड़ी थी, मैंने नमस्कार भी नहीं किया, तांबूल खाता रहा, कछुक धारण की, देह में चंदन लगाया था। वेग से लोकवार्ता करने लगा और कथा में विघ्न रहा। मेरी लोकवार्ता से सब चित्त चंचल हो गया और कभी मैं कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता, कभी कथा की समाप्ति तक मैंने इसी प्रकार कार्य संपूर्ण किया और इसी तरह का समय व्यतीत किया। फिर उस दोष से शीघ्र ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आयुष्य भी कम हो गया। दूसरे ही दिन सन्निपात रोग से मैं मर गया। मैं नरक में गया, जहाँ हलाल खौलते जल की यातना भोगते हुए 14 मनवंतर तक मुझे कष्ट भोगना पड़ा। क्रम से 84 लाख योनियों में उत्पन्न होता हुआ मैं इस वट वृक्ष में रहता हूँ। 10 योजन लंबे, 100 योजन ऊंचे, 7 योजन के खोलरे में क्रूर तापसी सर्प होकर के रहता हूँ। हे विप्रषि, मैं पहले कर्मों से बंधा हूँ। मैं इस खोलने में बिना आहार के 10,000 वर्ष बिताए। हे मुनि, देववश आपके मुख कमल से कही हुई अमृत रूपी कथा को नेत्रों द्वारा सुन करके मेरे सब पाप अभिनाश हो गए। तब सर्प की योनि त्याग करके पुरुष का दिव्य रूप धारण करके विनीत होकर के हाथ जोड़ के अपने पैरों की शरण में आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, न जाने किस जन्म के आप मेरे बंधु थे। मैंने तो कभी उपकार नहीं किया, सज्जनों की कृपा मुझ पर कैसे हुई? समचित्त वाले साधु लोग सदा सांप प्राणियों पर दया करते हैं। इनकी प्रकृति दूसरों के ऊपर उपकार करने की होती है तथा इनकी बुद्धि दूसरे की तरह होती है, नहीं होती। आज मुक्त कर मुझे ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे, जिससे विष्णु भगवान में प्रेम हो और सुंदर गति को प्राप्त करूं। चक्रपाणी विष्णु भगवान कभी न भूले और साधु व्रत वाले बड़े बड़े लोगों को सर्वदा ही मेरी संगति हो। मुझे कभी पाप न हो, अहंकार और मद न हो। मुझे दरिद्रता हो जा, मत से अंधे लाखों की आंखों का अंजन होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए बारंबार नमस्कार के वह उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़ा रहा। तब प्रेम से पूर्ण होकर के शंकर जी ने उसको अपने हाथों से उठाया, इसके अंगों को हाथ से छुआ, जिससे उसके सब पाप हट गए और दिव्य रूप वाले ब्राह्मण पर अनुग्रह करके कृपा पूर्वक जल्दी से उसका भावी वृत्तांत कहा। हे द्विज, वैशाख मास का माध्यम सुनने से तथा हरि भगवान की कथा सुनने से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तो क्रम से अतिवाही लोक में जाकर के फिर से संसार में दर्शारण देश में उत्तम ब्राह्मण होगा, तो सब विद्याओं में पंडित होगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ तेरी अत्यंत शुभ जाति की स्मृति होगी। इस स्मरण के अनुसार तू शुभ इच्छाओं को छोड़ करके विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास के सब धर्मों को करेगा। निर्धन, निष्प्रह, असंग, गुरु भक्ता, जितेंद्रिय होकर के उस जन्म में तो सर्वदा विष्णु भगवान की कथा में लीन रहेगा। इससे सिद्धि प्राप्त कर सब बांधवों से छूटकर योनियों से भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त करेगा। पुत्र, डर मत, मेरे प्रसाद से तेरा कल्याण होगा। हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष और काम से अथवा स्नेह से यदि एक बार भी पाप हरने वाला विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करने वाले पापी भी विष्णु के धाम को चले जाते हैं। क्रोध जीते हुए जितेंद्रिय, दयावंत, श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक कथा सुनकर स्वर्ग में जाते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई तो केवल भक्ति से कथा सुनने में तत्पर रहता है। वे सब धर्मों को त्याग कर ही विष्णु भगवान के परम पद को
जाते हैं। द्वेष इत्यादि से पूर्ण जो भी व्यक्ति से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं वे भी प्राण हरने वाली पूतना के सदृश परम धाम को प्राप्त होते हैं। महात्माओं का संग, नित्य भगवान का नाम लेना सदा इनका आश्रय, मोक्ष इच्छा करने वालों का कर्तव्य है। यही विधि श्रुतियों में भी कही गई है। पापों को नाश करने वाला वाक् सर्व कहलाता है, जिसमें प्रति श्लोक में निरंतर रूप से अनंत भगवान के यश तथा नाम वर्णन होता है, जिससे साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं और मनन करते हैं। जो भगवान कष्टकारक सेवा नहीं चाहते, न अधिक धन, न रूप, न यौवन, जिसके एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है, उसी दयालु की शरण हम जाते हैं। उसी भक्तवत्सल अव्यय मन से जानने योग्य दया सागर अपार नारायण भगवान की शरण जा। हे महामति, वैशाख मास के कहे हुए इनका धर्मों को कैसे संतुष्ट होकर के जगन्नाथ तुझे कल्याण देंगे। ऐसा कहकर वह रुक गए और व्याग को अति विस्मित देख करके उस दिव्य पुरुष ने फिर से मुनीश्वर से कहा। दिव्य पुरुष ने कहा कि हे शंकर जी, मैं धन्य हूँ, आप दयालु से मैं अनुग्रहित हूँ। अरे मेरी पुत्री बुरी योनि छूट गई और मैं परम गति को जाता हूँ। ऐसा कहकर वो परिक्रमा करके आज्ञा पा करके स्वर्ग में गया। तब हे राजन, संध्या हो गई। शंकर जी व्याग को संतुष्ट किए गए। साय संध्या करके राजाओं की, देवताओं की तथा महात्माओं की अनेक कथा करते हुए बची हुई रात को बिताया तथा अवतारों की देखी हुई लीला को उन्होंने उसे बताया। बातचीत करते हुए रात कटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, पैर धो करके, मौन होकर के, तारक ब्रह्म का ध्यान करके, शौचादि क्रिया करके, मेघ संक्रांति में वैशाख मास के सूर्योदय से पहले स्नान किया। संध्यादिक कर्म तथा सब तर्पणों को करके प्रसन्नचित होकर के व्याग को बुला करके उसके मस्तक पर जल छिड़क करके उसको देखकर वेदों से भी अधिक शुभकारक राम इन 2 अक्षरों का उपदेश दिया। विष्णु भगवान के एक एक नाम सब वेदों से अधिक माने गए हैं। इस अनंत नामों से भी विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम अधिक हैं और इनमें भी राम नाम अधिक है। अतएव व्याग तू निरंतर राम राम का जाप कर। जय और हे व्याग, मरण तक इन धर्मों को कर, तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा तो संसार में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा व्याग को समझा करके वह दक्षिण दिशा में चले गए। व्याग भी उनकी परिक्रमा कर बारंबार नमस्कार कर कुछ दूर जाकर विरह में आतुर होकर के रोने लगा। जब तक वह देख पड़ते थे तब तक उसकी गति को बारंबार, बाद में उस मार्ग को देखता रहा। फिर स्वच्छचित होकर के उन्हीं का हृदय मनन करते हुए वन को साफ करके वहाँ निर्मल पौसरा बना करके अति योग्य इन वैशाख मास के कहे हुए धर्मों को करने लगा। जंगल में उपजे कैथ, पनस, जामुन, आम इत्यादि फलों से थके हुए पतियों को आहार देता हुआ जूता, चंदन, छाता, पंखा, बालू का बिछोना, शायद से कहीं कहीं पथिकों का विश्राम से उत्पन्न हुआ पसीना सूखता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम राम इन दोनों अक्षरों को जपता था। व्याग के जन्म को त्याग करके वह वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उसी सरोवर से कृणु नामक मुनि अन्न और आहार त्याग करके दुस्तर पर तप कर रहे थे। उनके शरीर पर अधिक काल में कीड़ों की पहाड़ी बन गई थी। श्रेष्ठ मुनि ने उसको वाल्मीकि कहा। बाद में तप के समाप्त होने पर कृणु ऋषि के कान में सर्प के रेंगने का शब्द पड़ा। उनकी इंद्रियां विचलित हो गई और एक सर्पिणी को पकड़ करके उन्होंने भील जाति का पुत्र उत्पन्न किया। यह बड़ा यशस्वी वाल्मीकि नाम का संसार में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी मनोहर कविता में दिव्य राम कथा लिखा और कर्म बंधनों को काटने वाली इस कथा को संसार में प्रसिद्ध किया। शुद्धदेव जी ने कहा कि हे राजन, वैशाख के महात्म्य को देखो, यह छोटा होकर के बड़े फलों को देता है। व्याग ने भी जूता दान देकर के दुर्लभ ऋषिपद को पाया। जो इस रोमांचकारी पाप हटाने वाले अपूर्व इतिहास को सुने और सुनाए, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होता, तब वह विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास का ये अध्याय यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।